मेरा काम जिसका उठा हुआ है मेरे नैना जोगनी की सराइज है लूना जोगनी की सराइज है कैंसर मलवावरी 5 लाख रुपया चुपके की भी सराइज है घर धोनी के करवा की भी सराइज है माना कबीर पौन की भी सराइज है झंडाल पौन की भी सराइज है माता काली की भी सराइज है मेरी गंगा जमुना बाई की भी सराइज है माता में खाने की भी सराइज है गर्भवत के गुरु की भी सराइज है भाई 500 में माता भाई भाई गंदीले फोन की राम राम भाई बता भाई के बात माँ अब अपन को क्या करना चाहिए? ये लड़की बहुत परेशान हो रही है। लड़की बहुत परेशान है, घर वाले हम बहुत परेशान है माँ। बाबा तो गुरु एक बात बता परेशान तो ही कहीं कौन सा आज का परेशान चल रहा भाई तू तेरे को तो परेशान होते भी नहीं रहे साल हो रहे 30-32 साल हो गए भाई तुझे तो परेशान होते तो बता परेशानी हुई कैसे? माता कहती है अपने में गुरु देख सीधी बात सबसे पहले ठीक है पूजा पाठ की कोई कल की ना करती आ रही ठीक तकरीबन देखी जाए तो भाई इसके 12 साल ही गिनेंगे ठीक और जो बात हो तो गुरु आई करता रही हो ठीक है पूजा पाठ पहले की इन 10-12 साल के अंदर जो इस लड़की के साथ खिलवाड़ हुआ ठीक है उसके बारे में ना संदेश आना ठीक घर के अंदर खोड़बाजी हुई घर के अंदर चीजें इतनी घूम रही इसके 30-32 सालों से कि तो उसकी क्या बात करेगी उसमें मेरे तो एक्सीडेंट हुए हैं विदेश जाता रुक गए हैं ठीक भाई फ्रॉड के तेरे पे देख जो बात भाई इल्जाम लगे हुए गलत सलत ठीक है उसके बाद देखी जाए तो तेरी माँ की कर्मकांड इतने सारे थे गुरु कि शादी के बाद ही तेरे साथ खोड़बाजी कर दी ठीक फिर तेरी जो पहली संतान है उसे होने में दिक्कत करी ना करी थी तो वो बता उसके बाद गुरु देख सीधा फिर 22 साल पे बीच में जिंदगी तेरी सही चली चलने के बाद अब एक बात बता जब सही चली थी तो गुरु जी 17 साल में तेरे साथ क्या हुआ कि आज तू तो दाने का मोहताज हो रहा बता भाई इन 17 साल के अंदर तेरा क्या नचना है ये बता सब तेरा चला गया बच्चे तेरे चले गए हैं बीमारी से तुम्हारा शरीर गिरा रहता सबका घर के अंदर आए दिन अल्लाह वाला सबको दिखती ठीक है उसके बाद जो इतनी सारी नीरी दिक्कत होती है वो अलग है 2012 से गुरु अभी तक का समय आ लिया अभी तक तेरा उपाय क्यों ना निकला ये बता ठीक अभी तक बेबस होके घूम रहा जो लड़की सामने मेरे है इस लड़की के साथ भी बतेरी दिक्कत हो जाती है जो इसकी माँ के साथ खिलवाड़ हो रहा वही खिलवाड़ इसके साथ होने लगता बीच में ना होता तो वो बता गुरु कौन सा भक्ति इनकी कर रही जो ऐसे ये देवी देवता दिख रहे तो ये बता मजा रही से दिख रही पीर चलता है इसके साथ दिख रहा ठीक गंदी चीजें इसके साथ भी हो जाती होती ना होती बेटी तो वो बता अब रही बात तेरी सब बात है गुरु ठीक है योग विद्या वाली बात ज्योति ठीक वो 100 की 100 लेकिन मेरा भगत भी एक जगह चूका भी ठीक है कि ये देवी देवता जो इसके शरीर में चल रहे हैं वो इसकी सेवा से नहीं इसके बुरे करने की भेंट पे आए हुए हैं बस फर्क ये हो गया कि इसने ही नहीं पूछ दिया गुरु इसलिए इसके साथ ही धोखा करते हैं आप समझ में आया दूसरा जब इसका कोई भगत इलाज करता तो शरीर के अंदर तो इतनी तो इसने चीजें खा रखी हैं कि भाई क्या बता है इसलिए बार बार शरीर इसका तपता है और उल्टा गुरु कई बार तो ऐसा होता है जैसे काले तिल ना होते हैं अपने जलते हैं तो कैसे आवाज करे हैं ठीक और जो जब गिर जाए शरीर पे तो कैसे जलते हैं ऐसे करके जला गुरु इस पे ठीक ना जलते तो वो बताओ
बेटी एक बात बता, ते तू देवी देवी लगाई जा रही है, एक बात बता तेरी देवी है कहाँ? पहले ये बता दे, हम तो तेरी बात बड़ी कर रहे हैं। तो तेरे से बात कौन कर रहा फिर ये? तो तू इसे देवी क्यों कह रही है फिर? तो ये बता। मैं यूं कह रही तंत्र विद्या करवा के तूने गलती करी, ये बोल रही है। तो गुरु एक बात बताना, तंत्र विद्या वो तो खुद तंत्र की देवी है भाई। अगर तंत्र विद्या गलत है तो तू खुद क्यों चलती है? तू तो जिंदा इंसान मारते हैं है भाई। एक बात बता गुरु, ये तो जिंदा इंसान मारते देवी, ये तो ऐसी लेके चल रही है। काली का तो बकरा दे के फलाना भगत कितनों का नाश कर देता, तब कहाँ होती है ममता इस समय? तब क्यों ना कहते कि तंत्र मंत्र गलत होता, तब क्यों भेंट खा के चल देती है और उसी घर का नाश करती जो इसको सबसे ज्यादा पूज रहे होते गुरु है। दुनिया में सबसे ज्यादा कष्टदायी देवी यही हो जाती फिर आगे चल के क्या करना चाहिए बाबा अब हमारे? हाँ सबसे बड़ा भेद बोलता गुरु, ठीक है। इसके शरीर के अंदर देवी ना, तेरे घर के अंदर मरी हुई औरत है ये, ठीक है। और ये दो औरतें हैं, एक जो लड़की फांसी लगा के मरी वो, और दूसरा जो तेरी माँ ने छोड़ रखी जिसके जोड़े में चलती वो, ठीक है। ये दो ही है, इसकी शीतला और इसकी काली, ठीक है भाई। और तंत्र विद्या से इसलिए कहती है क्योंकि तंत्र विद्या करने से, ठीक है, ये कटने लगती है। और रही बात ये जिस भगत पे गई, उस भगत ने क्या करा पता है इसके साथ है? जब देखा कि रोग तो कट रहे हैं और कटने के बाद देवी इस पर शरण बना रही है अपनी, तो इसकी शक्ति को रोक दिया गुरु, ठीक। शक्ति को रोकना अपनी जगह, उसने शरीर को रोकता सबके। तू खाली शक्ति की वजह से ना बनना पड़ा गुरु, काम धंधे से तू बंद गया, तेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई से बंद गए, ठीक है। बच्चे गलत चीजों में डाल दिए, बेटियां तेरी भगा दी, ठीक है। ये सारा कर्म कांड करवा गुरु उसने, ठीक। ठीक भाई, ये चीज अपनी जगह पे एक तरफ। अब ये बता गुरु कि इसकी देवी कहाँ? वो देवी देवी कर रही, मुझे देवी तो दिखा, बता। और अब एक बात और मैं बताऊं, ठीक बेटी, ये तेरे को उस गद्दी पे जाने से क्यों नहीं रोकते हैं, ठीक। अब तो ध्यान से सुन, मैं बताऊं तुझे एक चीज कि तेरे को उन्हीं गद्दियों पे जाने से नहीं रोकते हैं जिस जगह जाके है तेरा जो है भाई तेरे को सुझाव ना मिले, तेरे को रास्ता ना मिले, ठीक। ये उन्हीं गद्दियों पे भेजते हैं जहाँ जाके तुम्हारा जो भाई इलाज ना हो सके है। अब एक बात बताओ गुरु, जितनी गद्दियों पे गए वहाँ दिक्कत आती थी ऐसी, वही दिक्कत आती थी जो भगत इसका कलेश काटने को कह देता था और वहीं पे वो करके भी पीछे हट जाता था कि भाई मेरे बस की ना। मैं गलत तो गुरु वो बता। इस गद्दी पे गई है, कौन से उतारे करे बता, कौन सा कलेश काटा वो बता। इसलिए इस गद्दी पे इसे भेजते हैं बार बार, क्योंकि उसके उठपटांग हरकतों से गुरु इन चीजों को शक्ति मिलती है ज्यादा करने के लिए। और उस गद्दी से जब आती है उसी हफ्ते के अंदर तेरे घर के अंदर ऐसी चोट पड़ती है कि तुम परेशान हो जाते हैं, कितना गर्भघात भी होके रहा। बता यही बात गुरु। मैं तो एक चीज कह रहा ना गुरु, जो देवी बात कर रही हमें तो दिखा कौन सी, ठीक। अब एक बात और बताऊं कि ये शरीर के अंदर होके इस मंदिर में कैसे आ गई, ठीक है। इसको रास्ता खोल के केसरमल कौन लेकर आया कि सारे वेद आदि खुल जाए, ठीक है। बाबा फिर इस 14 साल गद्दी का क्या मामला है कि 14 साल चलेगी गद्दी? के बेटी आवाज गाए बता। जो इसको सपने में दिखाई देती है 14 साल की गद्दी बोलती है कि 14 साल की गद्दी लगी थी। वो देख गुरु, एक बात होती है, अगर तेरे अंदर आल बवाल है और तू पूजा पाठ किसी देवी देवता की करेगी ना तो इन लोगों को शक्ति मिल जाती है, फिर इनमें चिल होती है कि और भी इन्हें आगे लेके जाए, ठीक है। कई बार तुमने ये भी सुना होगा कि भाई किसी पे काली आ रही और एक ही टाइम पे 2 काली आ गई, ठीक है, और दोनों लड़के ये कह रही है कि मैं असली मैं असली, ये होता। बेटी एक बात बताऊं, एक बात बता, तेरी तरफ से तू पक्का मानती है कि ये शीतला की है? तो वो बता, हैं? तूने बहुत बार देखे, ठीक। अगर मैं कहूँ कि ये उसके ना ये मुस्लिम छिड़ के रूप है तो बता, ये है थोड़ी होता भाई कि जब बात जवाब मांगने के आ जाए तो तुझे नहीं पता, वैसे तो तुझे नहीं रहा पता। इनका
कहना है कि अब जो सामने काली के रूप में आ जाते हैं तो भी नहीं लगता ये जिनका रूप है कि क्या है, ये तो माँ काली समझ। मैंने तो बता दी गुरुदायनी, जी बाबा। इसके शरीर के अंदर ये दोनों मरी हुई औरतें हैं, ठीक है। शरण इसलिए ले लेती है कि आज्ञा चक्र के वजह से ये सिर्फ ये सोचती कि इसके साथ देव्य शक्ति चलेंगी और दूसरी शक्ति नहीं। इसलिए इन शक्ति का असली रूप जब भी आता तो सपने में ही आता है कि ये सपने में कौन है, ठीक है। असलियत में तो ये देवी देवता बन के ही घूम रहे घर के अंदर। मैं कह रहा तू भैरव का हाथ पल्ला दे, घर जाके कह कि मेरे साथ भैरव घर आया ना, कह तो ये बोली गुरु तो आप सच्चे ये जिसका नाम ले दो इसके सामने वही इसके साथ घर तक जाता है। जो कौन सा देवता तुम पूछ रहे हो वही से दिखने लगता है। पूजा पाठ इसकी रोकी हुई, गंध इसके शरीर में भरा पड़ा, तो कौन सा देवता साथ चल रहा है जो इसका भला हो भाई, तो वो बता। कल जब चीज काट दी गुरु तो 70% तक भाई हमने हाथ तक ले लिया अपने अंदर में, ठीक है। उसके बाद इस चीज ने अपना वही खेल शुरू कर दिया कि इसे यहाँ से हटाऊं और वहां भेजू वापस, और वो फिर कुछ उठपटांग करे और हम मजबूत हो जाए, ठीक है। आप समझ आओ गुरु सारा खेल कैसे चल रहा। जी बाबा। इतनी पूजा वक्तावरण में इतना घूमा, तुझे किसी ने ये बात ऐसे बताई तो बता। नहीं बाबा, नहीं बाबा। नीरी सवारियां तूने भी देखी है, काली की भी, शीतला की भी, और भी बाबाओं की देखी तूने। छोटी बड़ी सरकार तो दिल से मानता था, उसने जो साथ छोड़ा वो बता। जब उसने भला करना शुरू करा तेरे घर के अंदर गुरु तकरीबन 25 दिन के बाद, ठीक है, उसके बाद इसकी चीज चल गई फिर से, और उसने क्या करा, इसने बैर करवा दी तुम्हारी और उसमें। यही हुआ गुरु, यही हुआ। तो बैर करवाई क्योंकि वहां जाने से तो फल रहा था धीरे धीरे करके शरीर भी और काम भी, ठीक है। अपने कगार पे आ रहे थे गुरु, ठीक है। उसके बाद इन ने फिर बैर कर दिया भाई कि तू क्यों जा रही है जब हमें तो, ठीक है। इसी की आस्था का इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसा करता गुरु, और इन्हें सहारा तेरी इसका मिल गया जिसकी गद्दी पे जाती है, ठीक है। बाबा जो सुबह 5-6 बजे की दांतों नीचे आते क्यों? गुरु मैंने तो जवाब दे लिया तुझे तेरे। अब एक बार बता, मैं सामने खेल रहा, अब कहाँ ये, अब बता ना। शरीर गुरु सिर्फ एक बात बताऊं, ये सिर्फ तेरे को डराने के लिए होता, और तू डरती है और तू करती है। अगर कल मेरा गुरु तेरे को हड़काता ना तो तू जाती फिर अपनी हरकत पे, जाती ना जाती गुरु, ठीक। तेरी अर्धांगी ने तो जाती नहीं जाती है, ये कल रात में ही पहुंच जाती गुरु, लेकिन एक बस हड़काने के वजह से रुकी पड़ी, ठीक। और आगे चढ़ के तकलीफ बढ़ाती, और जो सामने लड़की बैठी ना गुरु, ये तो कब की निकल लेती। अगर इसके देवी देवता में सच्चे थे तब जिंदगी बचाती ना, तब क्यों ना बचाए, तो वो बता। बाबा फिर क्या करना चाहिए? बेटी देखे के बाद बोलता मैं बस, ठीक। अगर इन चीजों को कर रही है तो या तो तू ढंग से अपना, वरना इन्हें उतरवा के इन्हें हटवा, सीधी बात कहूंगा मैं। और अगर इन्हें अपनाना चाहती है तो सही रास्ते पे चल, और ये छोटे मोटे कलेश झेलने की तो आदत डाल ले अपने शरीर में, ठीक है। चीजें तो जोड़ देंगे जब भला होगा भाई। दुख नहीं सह सकती बाबा, अब इसके अंदर जान बिल्कुल नहीं रही बाबा, दुख सहने के लिए। तो गुरु एक बात बता, तो मुझ पर लेके चलेगी? नहीं चलेगी बाबा। चल इसको दुगना हो रहा है, उसका बाकी को तो दुख होता। जब ये इसका शरीर सुखी होता है तब तुम्हें दुख होता, ठीक। और जब तुम्हारा शरीर सुखी होता तब इसे दुख होता। तो अब एक बात बताओ गुरु, हटवा देंगे फिर उसके बाद सब सही रहेंगे ना। हाँ गुरु, ये ना मानने की अपनी हरकतों से है। जिस दिन तुम इलाज कर दोगे उसके अगले दिन जो इलाज के देवता होंगे वो आगे लग जाएंगे समय, क्या कि मेरे में तो फलाना बाबा आ रहा करा, हम भला करेंगे अब इस घर का, वही बन जाएंगे। थोड़ा भला करे ठीक हो जाएगा, साधन भला। बाबा कहते हैं जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो चलना पड़ेगा, बीच में गद्दारी करी तो तुम देखो अपने। नहीं गद्दारी नहीं। कौन सा नुकसान होता मुझे ये तो गिनवा दे, एक नुकसान तेरा गिनवा दे, और इनके साथ रह के तेरा एक वाला गिनवा दे, हम भी धरे गुरु। अच्छा, जिसने गद्दी रोकी तेरी उसका क्यों ना करा बुरा, ये बता। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, है ना। हाँ गुरु, एक बात बता मैं, कि जिसने गद्दी रोकी तो उसके पास जाके बोलना, अगर इतना दम है तो उधर जाके बोल, तू इसे क्यों सता रहे हैं। बाबा इसका मतलब है अम्मा जी अब कुछ नहीं करेंगे? बेटी मेरी एक बात बताऊं, उसने तो करना बहुत पहले ही छोड़ा, तभी तुम दूसरे के पास भटकने लग गए,
ठीक करना तो पहले ही छोड़ दिया। जब उठ पटांग प्रसाद खिला दे तभी खिलाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाए तो ठीक है, तब देवी देवता सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन तब क्या तेरे घर में से या तो तेरी बहनें भागने लगेंगी या तेरे घर में खोड़बाजी होती है, बता। और तेरा तो कर्जा घना बढ़ रहा, उसका बता। क्यों ना काटे तेरे देवी ने, तो ये बता। बाबा आपने काटना है, सब कुछ करना है बाबा, आपने बाबा काटना है। जिससे नुकसान ना हो और हम तो किसी का नुकसान नहीं चाहते बाबा, बस हम ठीक हो जाए बाबा। ना गुरु, हम तो इतनी सी चीज पूछ रहे ना, अगर इसके देवी देवता सच्चे हैं, इसकी वो भगतनी सच्ची, तो तेरे घर में खोड़बाजी उसके वहां जाने के 3 महीने के बाद से जब तक क्यों हुई वो बता गुरु। और अगर मैं गलत तो बता, वो बता। बड़ी पंचायत में जूता मार दो सर पे, गंदीला पहुंच गुरु। जो करोगे बाबा हमारे लिए अच्छी करोगे आप। ठीक, इसलिए हमारी बातों में कड़वापन उठता हूँ, क्योंकि सही पे चलते हैं हम। ठीक है, और क्या जानना वो बता। बस इससे हमारा इलाज हो जाए बाबा, हम ये मुक्ति से दूर हो जाए, कारोबार मेरा चले, बच्चे आगे घर पे। तो गुरु देख, सीधी बात है, जिसे देवता बना के पूछ रही है, पहले देवता और इनमें फर्क करना सीख ले। जी बाबा। ठीक है, उसके बाद जो होता अच्छा ही होता बेटी। किसको देवता बनाए बाबा, आप ही बता रहे हैं। अपने आस्था अपने देवी पे टिक के रख, जिस पे टिक के चले शुरू से, ठीक है। बाकी खोड़बाजी तो मैं और मेरा भगत खुद देख लेगा, ठीक है। तुम अपनी जगह टिके रहो, ठीक है, हम अपनी जगह टिके रहेंगे। हम में से कोई भी इधर उधर हुआ तो उसका अंजाम तो परिवार होगा गुरु। अब नहीं, ठीक है बाबा। ठीक है, बहुत हद तक बात बिगाड़ी है तुमने ये, ठीक है। बाबा बड़ी लड़की की शादी होगी, कैसे होगी? गुरु एक बात बताओ, पहले बड़ी बेटी तेरे घर में चल रही है तो देख ले, तो उसके बाद ही नहीं चल रही बाबा, नहीं चल रही, वो तो घर छोड़ के चली गई है। तो सीधी बात गुरु, पहले घर बटोर ले, ठीक। और अपनी देवी से ही पूछ लियो कि तेरे उत्ते अगर तांत्रिक क्रिया से तुझे इतनी चुल लेना, ठीक है भाई, तो उसके बाद तेरे उत्ते ही खोड़बाजी हुई कैसे है कि मेरी बेटी चलेगी शादी रुकी। हम तो ये कहते हैं, ठीक। बाबा जवाब नहीं देते ना। ये जवाब कहाँ से देंगे, जब देवी होंगे तब तो देंगे, ठीक। अगर इसके बाद में तुम्हारे मन में यही शक रख के चला कि भाई कि यही देवी है, ठीक भाई, तो आगे अंजाम बेटी यही है कि 6 महीने के अंदर घर में मौत नहीं रही। फिर तुम रोकते रहना कि देवता के रोकते हैं, और फिर हम भी देखते हैं गुरु के हाथ कौन गिरता है इस घर में। आपके आप चरणों में आ गए हैं बाबा, आपके चरणों में ही रहेंगे। सातों जी आपके चरणों में है बाबा। ठीक है भाई, करो, बाकी कुछ मत करो। दुर्गा माँ की करें बाबा, जो शुरू से तुम करती हो, जिसको शुरू से माना उसी के प्रति चल, सच्ची हो के बेटे। रास्ता तेरे को देवी खुद ही देगी। इस दरबार में लाने वाले भी हुई थी, जो कन्या के रूप में लेके आई और इस बेटी के दौरे ले आई, ठीक है। वरना तू तो ना आने की, तू तो मरवाई देती करने अपने, जी बाबा। ठीक है। लाग गया, इन्हें रोक के अपने साथ रखूंगा, ठीक है। और दोबारा किसी देवी देवता का नाम लेके अगर तूने खुलवाए नहीं तो बेटी अंजाम तो तू भी जाने। अभी 2 दिन है, ठीक है भाई। जी बाबा। चलता मैं, चल ठीक भाई। रक्षा करना हमारी बाबा, बस कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बाबा। तेरे अगर दिक्कत हो जाए कोई भी मेरा नाम लेते जहाँ वहीं खड़ा पाएगी, ठीक। गंदीला पौन नाम है, वहीं बुलाती हूँ, ठीक है भाई। नाम की जुबान पे नहीं चढ़- क्या बाबा नाम? लिख के दे देंगे। ठीक। गुरु गंदीला पौन कहते हैं, ठीक है। पंचम माता भाई, गलती सलती क्षमा करना।